हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और एक मैंने लेक्चर डाला था एनडीए का। बेसिकली एनडीए का एग्जाम है, वो एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जेई नीट सब एग्जाम के लिए, क्लास 12 के बच्चे के लिए भी, 11th के भी। तो देखिए कोनिक सेक्शन का पार्ट सेकंड है, उसमें मैंने बेसिक पढ़ाया था। आज स्टार्ट करते हैं पाराबोला। पाराबोला के एक कॉन्सेप्ट उड़ा दूंगा भाई, उड़ा दूंगा। देखिए सबसे पहले पहला आपका देखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। देखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये क्या पाराबोला का इक्वेशन है। इक्वेशन तो आपका ऐसे ड्रॉ होगा, देख लीजिए एक्स एक्सिस के इधर लॉन्ग ड्रॉ होगा आपका, देख लीजिए इधर इसका इक्वेशन है, इसका ये ग्राफ है। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन भी आता है, ठोका आता है मेरे भाई कि ऐसा ग्राफ दीजिएगा और इसका इक्वेशन क्या है, तो याद रखना। अब सेकंड पे बात करते हैं। सेकंड पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। 4ay करेगा तो ये किसके पैरेलल, वाई एक्सिस के अप डायरेक्शन में ऊपर चला जाएगा। देखिए फिगर देख लो ध्यान से, समझ में आ जाएगा आपको अच्छे तरीके से। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x रहेगा तो एक्स एक्सिस के पैरेलल एक्स एक्सिस के लॉन्ग ये जाएगा, आपका कर्व बनेगा। अगर जो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay तो वाई एक्सिस के, अगर वहीं पे आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x तो आपका एक्स क्वाड्रेंट किधर निगेटिव होता है, इधर देख लीजिए सेकंड क्वाड्रेंट में, उसकी तरफ मुड़ जाएगा। अगर आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay दे दिया तो आपका नीचे की तरफ, क्योंकि नीचे की तरफ निगेटिव होता है। इतना तो समझ में आ गया हो मेरे भाई, ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये समझ गए ना तो ये पाराबोला कहानी खत्म है भैया, सारा ठोकवा दोगे सीधा। तो समझ में आ रहा है आपको, ये चार कॉन्सेप्ट आपको जानना जरूरी है, पूरे बेसिक तरीके से बता रहा हूं आपको। तो ये चारों, कब आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x होगा, कब आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ay होगा, कब आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x होगा, और कब आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay होगा। यहां पर आपका क्या होगा मेरे भाई, वाई स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तभी तो वाई एक्सिस के लॉन्ग जाएगा। समझ में आ गया मेरे भाई, नोट डाउन कर लो, ये चारों नोट डाउन कर लो। उसके बाद आते हैं पाराबोला के मेन कॉन्सेप्ट कैसे ठोकते हैं। देखिए सबसे पहले सिंपली एक बात समझना है आपको। सबसे पहले देख लीजिए, मैंने एक ये फिगर जल्दी से ड्रॉ कर लो, आप फिगर जल्दी से ड्रॉ कर लो और समझ में आओ। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं इस, ये जो पॉइंट है ना, वो ओरिजिन पॉइंट जिसको बोलते हो, ओरिजिन पॉइंट बोलते हो उस पॉइंट, ये एक्स एक्सिस यहां से काटा मैंने, एक वाई एक्सिस से गया, ठीक है ना। इस ओरिजिन पॉइंट को बोलते हैं, जहां 0 0 उसको बोलते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स ऑफ पाराबोला 0 0, वर्टेक्स ऑफ पाराबोला 0 0, याद रखना मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इतना समझ में आ गया। अब देखो सिंपल सा, इसको मैंने कौन सा पाराबोला है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x वाला, मतलब कि पहला पाराबोला को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये फर्स्ट वाले का, इसी के लॉन्ग है ये, यही फिगर है सेम, ये सबका लगभग सेम ही होता है। एक समझ लो, बाकी ठोक बना दोगे। तो देखो यहाँ पर अब देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। वर्टेक्स किसको है, इसी ओरिजिन पॉइंट को, जहां पे आपका 0 0 कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं डायरेक्ट्रिक्स के। देखिए जो भी यहाँ पे जो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ ना, ये y, इसके कुछ डायरेक्ट डिस्टेंस, a डिस्टेंस पर जो पैरेलल लाइंस, पैरेलल किसके, y डैश के, मतलब इसके पैरेलल जो होगा उसी को बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स इतना ही समझो, इसका इक्वेशन नीचे बताऊंगा। तो डायरेक्ट्रिक्स को बोलते हैं किसके पैरेलल लाइन को, y एक्सिस के पैरेलल लाइन को, जो a डिस्टेंस पर सिचुएटेड रहता है उसी को बोलते हैं हम डायरेक्ट्रिक्स। तो इतना समझ में आ गया मेरे भाई, डायरेक्ट्रिक्स किसको बोलते हैं। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू -a, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x में आपका डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -a। इतना समझ में आ गया। अब देखो इस पॉइंट और इस पॉइंट का कवर हो गया, ये डिस्टेंस मैंने ये ले रखा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो भैया PS और PM, यहां पे M ले लो, ठीक है, PS और PM, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एक चीज ध्यान से समझो। अब ध्यान से बात करते हैं आपका हम यहाँ पर फोकस की। तो फोकस कहाँ होगा, तो गुरुजी इसके जो पॉइंट है ना, ये फोकस है आपका, ये फोकस है। और फोकस हमेशा क्या होगा, A0 चाहे x0 कुछ भी ले लो, मतलब y कोऑर्डिनेट आपका 0 होगा, x कोऑर्डिनेट में समथिंग कुछ होगा, AXY कुछ भी हो सकता है वहां पे, तो वो है, ये फोकस है आपका। ये आपका एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है, x एक्सिस। और लेटस रेक्टम किसको बोलते हैं, तो देखो इसी को बोलते हैं लेटस रेक्टम, इसको है ना, ये इसी को बोलते हैं लेटस रेक्टम बोलते हैं, लेटस रेक्टम इसको बोलते हैं। उसके बाद आपको क्या समझना है, आपका ये P कोई पॉइंट है जिसपे दे रखा है एक्सिस, P पॉइंट, इसको क्या बोलेंगे हम,
पी पॉइंट की जगह पे जल्दी बताओ, उसको क्या बोलेंगे, जल्दी से बताओ, उसको बोलेंगे फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट। फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, ये फोकल डिस्टेंस है आपका, इसको बोलते हैं हम फोकल डिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं हम, फोकल डिस्टेंस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फोकल डिस्टेंस बोलते हैं। और ये क्या है भैया, अब गुरुजी और मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अब और क्या समझना है आपको, इतना ही समझना है और कुछ नहीं समझना है। ये एल है, एल ये लेटस रेक्टम, ये एल डैश, ये निगेटिव में नीचे आएगा तब लेटस रेक्टम क्या होगा। तो ये तो समझ गया, इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। अब आपको एग्जाम में क्या पूछा जाता है, देखो भैया, पीएस डिवाइड बाई पीएम, उसकी ई की वैल्यू जैसे इक्वल टू 1 करेंगे समझ जाएंगे कि भैया पाराबोला। लेस देन 1 होगा, कल पढ़ाया था इलिप्स होगा, ग्रेटर देन 1 होगा हाइपरबोला होगा। भाई समझ में आ रहा है ना आपको, अगर ई की वैल्यू 0 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा तो क्या होगा, कमेंट सेक्शन में ठोक बजा के लिखो। तो हमेशा याद रखना, ई की वैल्यू जैसे ई यहाँ पर इसेंट्रिसिटी है, ई की वैल्यू 1 होगी तो आपका क्या हो जाएगा, वो पाराबोला हो जाएगा। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसेंट्रिसिटी ऑफ पाराबोला। पाराबोला का इसेंट्रिसिटी क्या होगा, तो पाराबोला का इसेंट्रिसिटी 1 हो जाएगा। अगर वही बात करते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यही वर्टेक्स की बात कर रहा है, 0 0। गुरुजी आप मुझे बता दिए है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, अभी जस्ट बताया A0, A0 इसका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। आपको बताया था कि जैसे ही y एक्सिस के पैरेलल को एक लाइन रहेगा, जिस लाइन को डिस्टेंस a से दूरी रहेगा उसको बोलेंगे x इक्वल टू माइनस a। यही होता है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इसको लिख सकते हैं x प्लस ए इज इक्वल टू 0, ये भी लिख सकते हैं मेरे भाई, ये लिखो चाहे ये लिखो, कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। x प्लस ए इज इक्वल टू 0 चाहे x इज इक्वल टू माइनस ए। तो याद रखना आप, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0। याद रखना भैया, इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का y इज इक्वल टू 0। इतना समझ में आ गया, सब बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में सीधा आता है। अब देखो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, एग्जाम में आपको a की वैल्यू दे दी जाएगी। a आपका क्या है, आपका a जो है आपका क्या है, फोकस, फोकस है, फोकस है, तो a फोकस है, फोकस दे दिया जाएगा। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पूछेगा तो याद रखना, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला कितना होता है, 4a। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला कितना होता है, 4a। अगर फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट pxy, यहां से फोकल डिस्टेंस निकालने के लिए पूछे तो क्या होता है, x प्लस ए फोकल डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा कोऑर्डिनेट का pxy का, तो क्या बोलेंगे x प्लस ए, फोकल डिस्टेंस पॉइंट pxy का क्या हो जाएगा, x प्लस ए। समझ में आ गया मेरे भाई। अब देखो एक्सट्रीमिटी ऑफ लेटस रेक्टम, बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ना आपके एनडीए एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड में नहीं आएंगे, मगर जेई के बच्चे होंगे ना जो क्लास 11 अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके में आ सकता है एक्सट्रीमिस्ट ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम का एक्सट्रीमिस्ट क्या होगा, एक ए होगा, एक प्लस 2a होगा। देखो यही है, यही एक्सट्रीमिस्ट, एक ये है और ये है, एल देखा ना, तो ये इसको बोलेंगे एक्सट्रीमिस्ट ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम का एक्सट्रीमिटीज है वो लेटस रेक्टम का, प्लस माइनस दोनों होगा, नीचे ऊपर, ऊपर होगा प्लस, नीचे माइनस होगा। तो याद रखना भैया, इसको बोलेंगे, इसको ये बोलेंगे, देखो ध्यान लगा के ध्यान से देख लो। अब बोलते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है ना, जाने कितनी बार पेपर में ठोका गया है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स का क्या होता है, इसका एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का आपका 80² कॉमा 280, दोनों x में आपका ये होता है 80 स्क्वायर और y में होता है 280। सबसे पहले एक बात जानना आपके लिए जरूरी क्या है पता है मेरे दोस्त, कभी आपका अगर जो वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ay दे दे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay दे देंगे तो सब में नेगेटिव पॉजिटिव हल्का का चेंज होते रहता है, वो ध्यान रख लेना। मगर आपको ये जानना जरूरी है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स के लिए 80² 280, 80² 280। अब देखो पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या हो जाएगा भैया, अगर आपको पैरामेट्रिक इक्वेशन निकालने के दे दिया है तो x इक्वल टू 80², यही बातों को लिखना है सिर्फ, यही बात। तो 80 280 याद कर लिया तो x में क्या हो जाएगा, x में हो जाएगा 80² और y में हो जाएगा 280, x में हो जाएगा 80² y में हो जाएगा 280। कितने शानदार, कितने खतरनाक, कितने लाजवाब तरीके से आपको मैंने कॉन्सेप्ट उड़ाने की कोशिश की है। और दोस्तों मेहनत तगड़े तरीके से करूंगा, आपको कोई ऐसा पॉइंट जिसमें आपको पैराबोला का ऐसा कोई ऐसा पॉइंट बताओ जिसमें आपको समझ में नहीं आया होगा ना,
कमेंट सेक्शन में लिख दो मेरे भाई, इस पे 3-4 लेक्चर ठोक देंगे और इसके सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। उसके बाद चलेंगे किस पे, इलिप्स पे चलेंगे और हाइपरबोला पे चलेंगे। पूरे तगड़े तहलके के तरीके बताऊंगा, आप कभी जीवन में ना भूल पाओगे। कभी जीवन में अपना नाम जरूर भूल सकते हो, मगर ये लेक्चर का इसेंट्रिसिटी, आपका कोऑर्डिनेट वर्टेक्स फोकस कैसे निकालना है, आपको कैसे लेटर सेक्टर लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर निकालना, वो सब कभी ना भूल पाओगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया, मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और साथ में कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और वर्दी जितने लेफ्टिनेंट वालों, वर्दी वतन के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा ना, मेहनत तो करने पड़ेंगे, पसीने तो गिराने पड़ेंगे ना, तभी तो कुछ बन पाऊंगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।